एक संत और एक बिच्छू। एक दिन एक संत स्नान करने के लिए एक नदी पर गए। वहां उसने अपने पास पानी में एक बिच्छू को संघर्ष करते हुए देखा। बिच्छू तैर नहीं सकता, और संत जानते थे कि अगर उन्होंने बिच्छू को नहीं बचाया तो वह डूब जाएगा। इसलिए संत ने संघर्षरत बिच्छू को पानी से बचाने के लिए सावधानी से उठाया। लेकिन जैसे ही वह उसे जमीन पर रखने ही वाला था, बिच्छू ने उसकी उंगली में डंक मार दिया। डंक से तेज दर्द ने संत को सहज रूप से अपना हाथ हिलाया और बिच्छू वापस पानी में चला गया। जैसे ही संत ने दर्द से अपना संयम प्राप्त किया, उन्होंने परेशान प्राणी को फिर से बचाने का प्रयास किया। लेकिन पहले की तरह बिच्छू ने उसे जमीन पर सुरक्षित रूप से रखने से पहले फिर से डंक मार दिया। इसलिए प्रसंग कई बार दोहराया गया क्योंकि संत ने बिच्छू को बचाने का प्रयास जारी रखा जबकि जीव ने हर बार अपने रक्षक पर हमला किया। संत के शिष्य कुछ देर इस घटना को देखते रहे और संत के लिए चिंतित थे, जो अब दर्द से छटपटा रहे थे। शिष्य ने संत से अनुरोध किया कि वह उस शातिर जीव को उसके हाल पर छोड़ दे। संत ने अपने शिष्यों के अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया और बिच्छू को बचाने का प्रयास तब तक जारी रखा जब तक कि वह सफल नहीं हो गया। शिष्य संत को अपनी झोपड़ी में ले गए, उनके घावों का इलाज किया और संत के ठीक होने की प्रतीक्षा की। संत के होश में आने के बाद शिष्यों में से एक ने पूछा कि संत ने बिच्छू को कई बार हमला करने दिया और उसकी मदद करना जारी रखा। संत ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे बच्चे, बिच्छू ने मुझे द्वेष या बुरी नीयत से नहीं काटा। जैसे जल का स्वभाव गीला करना और अग्नि का स्वभाव जलना है, वैसे ही डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। अज्ञानी प्राणी मुझे डंक मारता रहा क्योंकि उसकी समझ इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी कि मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, वैसे ही बचाना मेरा स्वभाव है। जैसे उसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? मुझे किसी भी जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। मुझे एक बिच्छू के डंक से एक उद्धारकर्ता के रूप में अपना कर्तव्य निभाने से वंचित नहीं होने देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। हमारे जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलेंगे जो जानबूझकर या अनजाने में हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें कभी भी अपने कार्यों, विचारों और शब्दों को दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। हमें अपना कर्तव्य प्रेम और ईमानदारी से करते रहना चाहिए, भले ही दूसरे हमारे धर्मी कार्यों का प्रतिफल न दें। दूसरों के दिलों के अंधेरे को हमारे दिलों की रोशनी में घुसने नहीं देना चाहिए। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।